बाहर बीजेपी के सांसद धरना दे रहे हैं। विधानसभा के सामने किरोड़ी लाल मीणा जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। आपको बता दें, गहलोत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए शहीदों के परिजनों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। प्रदर्शन किया जा रहा है। उनके अनुसार शहीद के परिजनों से जो वादे किए गए वो वादे पूरे नहीं किए गए हैं। उन्हें वादों को पूरा करने की मांग करते हुए अब ये प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। सांसद किरोड़ी लाल मीणा लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर है। इसके पहले भी तस्वीरें सामने आई थी, किस तरीके से वो लालटेन लेकर जो है सरकार को तलाशते हुए नजर आ रहे थे। और देखिए किस तरीके से इस बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा के गेट के बाहर उन्होंने यहाँ धरना दे दिया। आइए उनसे जरा बात करते हैं कि क्या किस मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब, किन मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं? मैं यहाँ से हट रहा हूँ। ये देखिए पुलिस अधिकारी और ये सब यहाँ समझाइश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, किस मांगों को लेकर पहुंचे हैं आप यहाँ? मांगे तो वही हैं। आप जानते हो कि देश में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था और अपने राजस्थान के 5 जवान शहीद हुए थे। उनकी वीरांगनाओं के नाम सड़क करना, विद्यालय करना, कॉलेज करना, चौराहों का नाम करना, प्रतिमा लगाना, नौकरी देना, गांव को सड़क लगाने जैसे आश्वासन दिए थे। 4 साल निकल जाने के बाद भी आश्वासन पूरे नहीं हुए। ये मंत्रियों से मिल रही या अफसरों से मिल रही। ये क्या है कि बड़े बड़े मंत्री वहाँ इनके अंतिम संस्कार में गए थे और अब तो उन्होंने पहचानना ही भूल गए, इनको पहचानते ही नहीं है। तो ये मेरे पास आई थी, इन्होंने कहा हमको मुख्यमंत्री जी से मिला दो। हमने सोचा मुख्यमंत्री जी विधानसभा में होंगे तो यह स्वागत कक्ष पे कहा भाई इनके पास बना दो, तो पास बनाया नहीं, उल्टा गेट लगा दिया। गेट लगा दिया तो वहीं चले वापस। ये देखिए वापस जा रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, समझाइश की जा रही थी। और हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, किरोड़ी लाल मीणा तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बैठे हुए, लेकिन सरकार सुनेगी भी उनकी या नहीं? देखिए, बड़ा सवाल है, सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी। और इसीलिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कल से प्रदर्शन पर लगे हुए हैं। कल विधानसभा के बाहर गेट नंबर 6 पर जाकर वो बैठ गए थे। वीरांगनाएं उनके साथ थी, आपने तस्वीरें देखी। लेकिन फिलहाल जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें शहीद स्मारक की है। चूंकि विधानसभा वहां से कल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थक और जो वीरांगनाएं हैं उनके साथ में यहाँ आ गए थे और अभी शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं। पूरी रात ये यहाँ पर रहे हैं। शहीद वीरांगनाएं रात भर यहाँ रही हैं, अपनी मांगों को लेकर वो यहाँ पर मौजूद हैं। बात करेंगे, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, किस बाबत यहाँ बैठे हुए हैं? कल विधानसभा भी आप पहुंच गए थे। आपको पता है कि अपने देश में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था पुलवामा में, जहाँ देश के 40 जवान शहीद हुए थे। अपने राजस्थान के 5 जवान शहीद हुए थे। ये 5 की विधवा में से 3 विधवा यहाँ हैं, 2 आने वाली हैं। इनको उस समय जब अंतिम संस्कार चला था तो राज्य के बड़े बड़े मंत्री जाके आश्वासन देके आए थे। प्रावधान भी है कि चाहे कोई सड़क हो, चाहे चौराया हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, उसका नामकरण शहीद के साथ नाम से किया जाए। और इनको आगे से कह के आए थे इनके घरों तक या गाँव तक सड़क लगाने का और अपना जो है आश्रित को नौकरी देने का। ये 2019 में घटना हुई थी, 2023 हो चला और ये दर दर भटकती फिर रही है। अब तो मंत्रियों ने उनको पहचानना भी बंद कर दिया, मुंह मोड़ लिया। कल सरकार के एक मंत्री ने तो ये भी कहा कि हम पैकेज, राजस्थान में सबसे ज्यादा पैकेज दिया जाता है। ये पैकेज के लिए नहीं आई, ये आत्मसम्मान पाने के लिए आई है। इनके पति जो शहीद हुए हैं उनकी प्रतिमाएं लग जाएं तो उनके दर्शन करके इनको सम्मान मिले, उस दृष्टि से सम्मान पाने के लिए आई। कल सम्मान के बजाय इनको धक्के दिए गए हैं राजस्थान की सरकार की। ठीक है, यानी कि ये तमाम आरोप जो है, नाराजगी वो प्रदेश सरकार से उनकी है। एक तरफ राजस्थान में बीजेपी सांसद पुलवामा में शहीद हुए जवानों के परिवार के साथ धरने पर बैठे हैं, गहलोत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में शहीद के पिता का अपमान किए जाने का मामला सामने आया है। तो देखिए किस तरीके से राजस्थान सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा, पहले विधानसभा के बाहर और अब शहीद स्मारक के पास किस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र उनसे बातचीत कर रहे थे और उनका कहना था कि सरकार ने वादा खिलाफी की है और जब तक सरकार ने जो कहा था वो नहीं करती है तब तक धरने पे बैठे रहेंगे। वहीं बिहार में देखिए शहीद के पिता का अपमान किस तरीके से किया गया है। यहाँ स्मारक बनाया गया था जिसको लेकर
पुलिस जब वहां पर पहुंची तो किस तरीके से शहीद के पिता को घसीटते हुए थाने लेकर गई थी और उस तस्वीर को जब जिसने देखा तो उसका खून खौल उठा था। साकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, जानकारी चाहेंगे, जब वो तस्वीर सबने देखी थी तो सबको बहुत गुस्सा आया था कि एक शहीद के पिता से इस तरीके का व्यवहार कर रही है बिहार पुलिस। देखिए, बिल्कुल जो तस्वीर दिख रही है, क्योंकि पुलिस जो है यहाँ पर वो अपराधियों को पकड़ने में नाकाम हो रही है और दूसरी तरफ देखिए किस तरह से शहीद के पिता के साथ बर्ताव किया जाता है। रात में 10 से 11 बजे के बीच उनके घर पर 3-3 गाड़ियां पुलिस की पहुंचती है और वहां जबरन पकड़ के और धक्का मुक्की के साथ जो शहीद के पिता है उसको गाड़ी में बिठाकर पुलिस ले जाती है। सवाल पुलिस के बर्ताव पर है और खास करके मैंने कल वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट भी किया, वहां पर मैं गया था और जो विवाद है वो स्मारक को लेकर है। जो स्मारक बनाया जा रहा है वो सरकारी जमीन पर बनाया जा रहा है, बावजूद इसके SC/ST एक्ट के तहत उनको इसमें संलिप्त कर दिया गया है।